Praise the Lord. Good morning, everyone. Welcome to the Solution in Christ में एक बार फिर स्वागत है। और हम हर दिन एक नई बात को लेकर अपने जीवन को तैयार और सुसज्जित करते हैं कि हम शायद कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे बनाने वाले को प्रसन्नता हो। कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे द्वारा लोगों तक कुछ भलाइयां और अच्छाइयां पहुंचे। और जब ऐसा मन बनाकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और परेशानी, क्लेश, मुसीबत तो जैसे मानो लगे रहेंगे जीवन में। पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब बातों से हमारे जीवन को एक तसल्ली मिलती है, एक सांत्वना के शब्द मिलते हैं, या ऐसा बोलूं कि हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा साइन होता है। क्योंकि जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हर परिवर्तन जिसकी शुरुआत तकलीफ और असुविधाओं से होती है, परमेश्वर की एक अद्भुत योजना के तहत हम इस संसार में हैं। और उस योजना को पूरी करने में जब हम जुट जाते हैं तो बहुत सारी तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दूर नहीं हो जाती। क्योंकि हमारे विरुद्ध सारी प्रकार की किसी भी क्षेत्र की या किसी भी प्रकार की शक्तियां हमारे विरोध में हो जाती है, पर वो हावी या विजय को प्राप्त नहीं करती है, हावी नहीं हो पाती यदि हम अनुमति ना दें तो। ओके, तो हर बात के लिए यदि बुरा हुआ है तो मैंने अनुमति दी है तो बुरा हुआ है, यदि अच्छा हो रहा है तो मैं अनुमति दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो अच्छा हो रहा है। ये सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड होती है। और इसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हर दिन एक विजय के झंडे को लहराएंगे और हर दिन कुछ ना कुछ हमारे जीवन में सफलता मिलेगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन को हम अपने लाइफ में, औरों के लाइफ में ला सकेंगे। ओके, आज के मनन के लिए जो कि आगे हम बढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 2 अध्याय हमने प्रारंभ किया है, उसके 7वें वचन और 8वें वचन को मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ओके, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। ओके, पर 8वां पद क्या कहता है? पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्रोध और कोप पड़ेगा कहने का मतलब एक परिवर्तन आप लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो परिवर्तन में जुड़ा हुआ है महिमा, आदर और अमरता की खोज, ना कि विवादी या सत्य को ना मानते हुए अधर्म को मानकर चलने वाले। अमरता मीन्स अनंत जीवन का वो पल, वो समय जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार करके रखा है, जिसमें हम खुशी, आनंद और परमेश्वर के साथ राज्य करें। वो है अनंत काल का जीवन। और हमारे जीवन को परमेश्वर अद्भुत रीति से इसलिए हर समय, हर पल एक परिवर्तन लाकर बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा जीवन वहां तक पहुंचे। लेकिन बीच में बहुत सारे रोड़े आएंगे, रुकावटें आएंगे, ब्रेकर आएंगे। ओके, समझने के लिए एक उदाहरण हम सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बाइक खरीदा और दूसरे ही दिन पेपर में एक विज्ञापन आया और इस विज्ञापन को इस व्यक्ति ने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था
ऐसा कि एक एक मशीन है जिसको लगाने से पेट्रोल की बचत 40% हो जाएगी। ये व्यक्ति खुश हो गया, अरे मैंने कल ही बाइक लिया और आज मेरे को एक अच्छा उपाय मिल गया पेट्रोल बचाने का। ये व्यक्ति जाकर खरीद कर लाकर अपनी बाइक में लगा लेता है। नेक्स्ट डे एक और विज्ञापन निकलता है, ये मशीन ऐसी है जो बाइक में यदि लगा दी गई तो 60% पेट्रोल की बचत होगी। ये और भी खुश हो जाता है, क्या बात है यार, ऊपर वाला बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर। अब मैं 40% और 60%, मतलब मेरे को पेट्रोल डलाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो भी लेकर आता और लगा लेता गाड़ी में। 40%, 60%। हाँ, होता यूं है कि ये भाई साहब को लगता है अब तो निकल पड़ी, और सुबह उठता है और बड़ा तैयार होता है और बोलता है कि आज मैं घूमने जाता हूँ, और निकालता है बाइक और स्टार्ट करता है, स्टार्ट ही नहीं होती है। ये बाइक ही नहीं स्टार्ट हो रही है, इसको बड़ी गुस्सा आती है। ये बड़े गुस्से में थाने जाता है और रिपोर्ट लिखाता है उन कंपनियों के विरोध में। 40% और 60% उन कंपनियों के विरोध में चेक किया जाता है, और जब देखा जाता है, जब पुलिस वाले आते देखते हैं कि आपकी बाइक, बोले आपने बाइक खरीदा, बहुत अच्छी बात है, आपने इन कंपनियों की मशीन को लगा ली 40% और 60%, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपने पेट्रोल डाला उसमें? पेट्रोल डाला आपने उसमें? ये भाई साहब ने, आप बोल रहे होंगे ये बहुत बड़े मूर्ख है, हाँ, पेट्रोल डाला ही नहीं। बोले 40% और 60% बचत है, पेट्रोल तो डालना पड़ेगा आपको ना। हमारी लाइफ भी ऐसे ही बढ़ रही है, बहुत सारे धन दौलत शोहरत और ये वो, ऐसा अब ये लाइफ ऐसी चलेगी, अब वो चलेगी, ऐसा चलेगा, हम इतने प्रतिशत हम बचत कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, सब कुछ तो हमने लगा लिया अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, पर क्या उस परमेश्वर से मिलने वाले आदर, उस परमेश्वर को पहुंचने वाली महिमा, सम्मान और अमरता की खोज वाला यंत्र क्या हमने अपने अंदर लगाया है? प्रेम जो परमेश्वर से मिलता है, क्या वो यंत्र हमने अपने अंदर लगाया है? यदि नहीं ना, तो खड़ी हो जाएगी गाड़ी, स्टार्ट ही नहीं होगी। चलने की तो बात छोड़िए, स्टार्ट ही नहीं होगी। पर आज मनुष्य किसकी खोज में है? विवादी है क्या? विवादी और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण को जो बुरा करता है आएगा, जो कि इन दिनों में हो रहा है। क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। 10वां पद कहता है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। आज मेरे जीवन से परिवर्तन लाना है, जो कि तकलीफ और असुविधाओं से प्रारंभ होगा। तकलीफ और असुविधाओं से प्रारंभ होगा। बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल जाएंगे। यीशु मसीह का इस संसार में आना प्रारंभ क्या था? गौशाला, भेड़ बकरी गाय बैल के बीच में। कहां पे शुरुआत हुई, और आज कहां यीशु मसीह बैठे हुए हैं? परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर जीत कर
जीत हासिल करके विजय के झंडे को लहराकर पिता की दाहिनी ओर जा बैठे। मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए भी उन्होंने यही तय किया है, यही लिख दिया है। ओके, हाँ, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। वो हर एक को बराबरी का हक प्रदान करते हैं। यदि बुरा हो रहा है तो उन्हें मौके प्रदान कर रहे हैं। परिवर्तन लाने के लिए तकलीफ और असुविधाओं के बीच में उनके जीवन को बढ़ाना चाह रहे हैं। और यदि तकलीफ और असुविधाओं को देखकर डर गए, रुक गए, तो शायद उस अमरता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उस आदर और उस महिमा और उस कल्याण को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि उस कोप और क्रोध को हमारे ऊपर भड़कता हुआ देखेंगे, क्योंकि हम बुरा कर रहे हैं। आज के इस दिन में हम ये तय करें, जो कि ये आखिरी दिन है इस महीने का, 2022 का जनवरी माह भी हम पीछे ढकेलने जा रहे हैं। हम तय करें, ये महीना तो निकल गया, शायद आने वाला फरवरी माह हमारे लाइफ में अच्छा करने में गुजरे, अच्छी बातों में गुजरे और परमेश्वर को आदर, महिमा, सम्मान दे, उसकी खोज में रहे, अमरता की खोज में रहे। हमारा जीवन इस बातों में लगा रहे। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज आपकी महिमा, आपका आदर और अमरता की खोज में हमारा जीवन यदि लग जाए तो तकलीफ और असुविधाएं हमारे सामने कुछ नहीं होंगी। हमें इस यंत्र को हमारे अंदर लगाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी गाड़ी चलती रहे, वो स्टार्ट भी हो और चलती रहे। हम प्रार्थना करते हैं आपसे, हमारे जीवन पर तरस खा लीजिए, रहम करिए, दया करिए और अपनी महिमा का कारण बना लीजिए, क्योंकि आपने हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए, अपने आदर के लिए, आपकी खोज में लग जाने के लिए चुना है। और उसी में हमारा जीवन लगा रहे। हर एक को बल, शक्ति और सामर्थ्य और अमरता की खोज में लग जाने के लिए हम विनती करते हैं आपसे, आप प्रदान करिए, शक्ति प्रदान करिए, सामर्थ्य प्रदान करिए और अपनी महिमा को लीजिए, ईश्वर के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और आप इस अमरता की खोज में लग जाने के लिए अपने जीवन को जरूर लगाकर आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।